श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदवासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। सदा नहीं, आज भी हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं और 108 उपनिषद मध्य आज नारायणोपनिषद की बारी है। इस उपनिषद का परिचय छोटकरी रूप में, यह छोटी सी उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखती है। इसका दूसरा नाम नारायणाथर्वशीर उपनिषद भी है। चारों वेदों का सार तत्व इसमें मुख्य मस्तक के रूप में प्रतिपादित किया गया है। सबसे पहले नारायण से ही इस समग्र जड़ चेतन जगत का निर्माण बताया गया। इसके बाद नारायण की ही सर्वात्मक स्वरूपता का प्रतिपादन किया गया है। ओम नमो नारायणाय, यह जो अष्टाक्षर मंत्र है इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद नारायण और प्रणव की एकता बताई। नारायण चारों वेदों का सार है और चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र है। उस मंत्रों का राजा यही मंत्र है। बाद में इस उपनिषद का अध्ययन करने की फलश्रुति दर्शाई गई है। कहा गया है कि इस छोटी सी उपनिषद के अध्ययन से चारों वेदों के पठन का पुण्य लाभ भी मिलता है। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजयति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते। नारायणात् रुद्रो जायते। नारायणात् इन्द्रो जायते। नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते। नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रणीयन्ते। एतदृग्वेद शिरोधीते। पुरुष रूप नारायण ने ही संकल्प किया कि मैं प्रजा का सर्जन करूं। नारायण से प्रणव उत्पन्न होता है, अ उ म ओम। नारायण से मन और सभी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। नारायण से ही आकाश, वायु, तेज, जल और समस्त विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही रुद्र जन्मते हैं, उत्पन्न होते हैं। नारायण से इंद्र जन्म लेते हैं। नारायण से प्रजापति जन्म लेते हैं। नारायण के द्वारा ही ये 12 आदित्य, रुद्रगण, वसुगण तथा सभी वेद उत्पन्न होते हैं। चारों वेद भी नारायण से उत्पन्न होते हैं। नारायण के द्वारा ही सब संचालित होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक ही नारायण है।
और अंत में नारायण में ही विलीन हो जाता है ये संपूर्ण जगत विश्व, प्रत्येक ब्रह्मांड। यह ऋग्वेदीय उपनिषद का सार कथन है। अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः गिरिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निरख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कच्चिद् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति एतद् यजुर्वेद शिरोधीते। वह नारायण नित्य है, सच्चिद आनंद घन है, ब्रह्म नारायण है, शिव भी नारायण है, इंद्रदेव भी नारायण है और काल भी नारायण है, दिशाएं भी नारायण है, क्योंकि नारायण व्याप्त है। और उपदिशाएं भी नारायण ही है, ऊपर भी नारायण है और नीचे भी नारायण है, भीतर भी नारायण है और बाहर भी नारायण है। जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है वह सब कुछ पुरुष रूप नारायण रूप ही है, सर्वत्र नारायण है। वही कलंक रहित, पाप रहित, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय और विशुद्ध देव है। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, उन्हीं से सब उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह स्वयं विष्णु रूप ही हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है। ऐसा ही यजुर्वेदीय उपनिषद का सार कथन है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो नारायण को जानता है वो नारायण का ही समान हो जाता है, लेकिन नारायण नहीं होता। ओम इत्यग्रे व्याहरेत नम इति पश्चात नारायण परिष्टात् ओम इत्येकाक्षरं नम इति द्वय अक्षरे नारायण इति पंचाक्षराणि एतत् वै नारायण अष्टाक्षरं पदं व्योह वै नारायण अष्टाक्षरं पदमेति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्रजापत्यं रायस्पोषं गोपत्यं ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नात इति एतद् सामवेदीय शिरोधिते। ओम यह पहले बोलना चाहिए, बाद में नमः ऐसा बोलना चाहिए, और इसके बाद में नारायणाय ऐसा बोलना चाहिए। ओम यह एक अक्षर है, नमः ये दो अक्षर हैं, नारायण यह 5 अक्षर है। इस प्रकार यह अष्टाक्षर नारायण का मंत्र है। जो मनुष्य नारायण के इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है वह अकथनीय कीर्ति संपन्न होकर पूर्ण आयुष्य भोगता है। उसे प्रजापति पद, स्त्री पुत्र, धन धान्य आदि की वृद्धि और गायों का स्वामित्व मिलता है तथा वह अमृत तत्व का उपभोग करता है, अमर हो जाता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह सामवेदीय उपनिषद का सार तत्व कथन है। सब कुछ उसी एक ही मंत्र से मिलता है। प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम प्रणव स्वरूपम आकार उकारो मकार इति ता अनेकदा समभवत् तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। ओम नमो नारायणायति मंत्रोपासको वैकुंठ भुवनं गमिष्यति तदीदं पुंडरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तडिदाभमात्रं
ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ब्रह्मण्याः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरुच्यत इति सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मं यतदर्थ शिरोधिते। ओमकार, ऊकार और मकार मात्रा युक्त ये प्रत्येक आंतरिक आनंद रूप ओमकार ब्रह्म पुरुष प्रणव रूप है। इन भिन्न भिन्न तीन मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को ओमकार कहते हैं। इस प्रणव स्वरूप ओमकार का जप करके योगी जन्म करण रूप इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की साधना करने वाला साधक वैकुंठ धाम में जाता है। यह वैकुंठ धाम हृदय रूपी पुंडरीक कमल विज्ञानमय है। इस कारण से इसका स्वरूप विद्युत के समान अति प्रकाशित है। ब्रह्ममय देवकी पुत्र कृष्ण सर्वदा ब्राह्मण प्रिय है। वही कमल नयन मधुसूदन विष्णु कहे जाते हैं। वह सबके कारण होते हुए भी स्वयं कारण रहित ही है। ऐसे सभी प्राणियों के अंतर्यामी रूप नारायण, वही प्रणव ओंकार है। इस प्रकार यह अथर्ववेदीय उपनिषद का सार कथन है। चारों वेद वही नारायण के ही विषय में बताते हैं। प्रातरदीयानो रात्रिकेतं पापं नाशयति, सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति, तत्सायं प्रातरिदीयानः पापो भवति, मध्यं दीनमादित्याभिमुखो धीयानः पंचमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते, सर्ववेद पारायण फलं लभते, नारायण सायुज्यमवाप्नोति, श्रीमन्नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद। इस उपनिषद का प्रातः में अध्ययन करने वाला मनुष्य रात्रि में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, और शाम को अध्ययन करने वाला दिवस में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रातः सायं अध्ययन करने वाला यदि पापी हो तो वह पाप रहित हो जाता है, अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए पापों से भी मुक्त हो जाता है। दोपहर के समय में सूर्य के सामने मुख रखकर उसका पाठ करने वाला पुरुष 5 महापातकों से और उपपातकों से भी मुक्त हो जाता है। इसके पाठ से मनुष्य सभी वेदों के पारायण का पुण्य प्राप्त करता है। वह नारायण का सायुज्य, नारायण में स्वयं जुड़ जाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। नारायण आगे ओम नमो मिला के अष्टाक्षरी हो गया। ये अष्टाक्षरी जप करने वालों के लिए इस प्रकार वेद बताता है। ऐसा जानने वाला पुरुष भी श्रीमन नारायण के सायुज्य को प्राप्त करता है। वाक्य की पुनरावृत्ति उपनिषद की समाप्ति का सूचक है। इस प्रकार ये चारों वेदों का सारभूत तत्व नारायण उपनिषद यहाँ पर पूरा हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। कृष्ण गोविंद श्रीमन नारायण कृष्ण गोविंद श्रीमन नारायण कृष्ण गोविंद। अस्मद्गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय।
रामानुजा जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।